ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, मीठे मीठे बहनों भाइयों को। प्यारे साथियों, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और किसी ने बहुत सुंदर कहा, मानव जीवन उसी का सफल है जो हर पल, हर घड़ी, हर सेकंड, मरते दम तक सीखने की कला अपनाता रहे। हर दिन ऐसा व्यक्ति अपने आप को फ्रेश महसूस करता है, कभी बोरियत महसूस नहीं करता, कभी जीवन को बोझ महसूस नहीं करता। तो हम सब पद्मा पदम परम सौभाग्यशाली हैं कि बाबा हमें हर रोज एक अलग से एनर्जिकल ड्रिंक डोज देते रहते हैं, है ना। तो आइए, आज की डोज क्या है, आज की एनर्जी क्या है। नॉलेज भी एक पावर होती है, तो उस पावर को फील करेंगे सुनते सुनते, ठीक है। 18 अध्याय महाभारत के दिखाए ना, तो 18 अध्याय गीता के। तो बाबा कहते हैं आज की 18 तारीख की मुरली में 18 मार्च 2025, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी यह जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। हाँ, थक तो नहीं गए चलते चलते? नहीं, ना रुकना है, ना थकना है, ना झुकना है, ना किसी को झुकाना है। आगे बढ़ते जाना है और सबको आगे बढ़ाते जाना है, ठीक है। मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत 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 अमूल्य है, अमूल्य है, क्योंकि तुम इस हद से निकल बेहद में आए हो। बच्चे, तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। विश्व कल्याणकारी तो ठीक, लेकिन बाबा ने इस पूरे जगत का कल्याण करने वाले, जगत पूरे ब्रह्मांड सबका, सब कुछ आ जाता है उसमें। आज का प्रश्न और उत्तर। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? कौन सा वर्षा और कैसा अधिकार? वो वर्षा तो मिलता ही है, दुनिया में भी हर बाप का बच्चे को मिलता है वसीयत। अब यहां पर बात कुछ और है वर्षे की। बाबा है सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का भंडार। ये जो संगम पर जो अधिकार चाहिए ना, ये बाबा उसकी बात कर रहा है। सुनो, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से बच्चों को प्राप्त होता है? बाबा ने कहा, सदा भाई भाई की दृष्टि बनी रहे। बहनों पर भी दृष्टि पड़े या भाइयों पर बहनों की पड़े, तो भाई बहन को ना देखते हुए, बहन भाई को ना देखते हुए, ये दिव्य शक्ति पुंज, ये तो हड्डियों का ढांचा है, मल मूत्र का डब्बा है, मांस पिंजरा, सब कुछ। अगर ये उतार दिया जाए, थोड़ा छील दिया जाए, आप घर में खाना नहीं खाओगे। ये वो है जिसे बहुत सुंदर पॉलिथीन में अंदर कचरा भर दिया जाए, जिसमें गंध हो, सब कुछ ऐसा कुछ, आप उससे मोहब्बत करेंगे? तो इस कचरे के डब्बे में जो सुंदर हीरा चमक रहा है, बाबा कहते जरा उसका अभ्यास करो, थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ये जीवन बहुत सरल हो जाएगा, बहुत सहज अनुभव होगा भाइयों। मेरा अनुभव है, आप सब भी करके देखें। मैं आत्मा, आप भी आत्मा। तो बाबा ने कहा, बच्चे, सदा भाई भाई की दृष्टि बनी रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वो निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। तब आवे जीवन में शांति, सुख, प्रेम, आनंद, खुशी, शक्तियां, सब कुछ। परंतु स्त्री पुरुष का भान व दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। अभ्यास से क्या नहीं हो सकता, बाबा साथ है। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। अभ्यास करत करत अभ्यास के जड़मती होत भय सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर होत निशान। वो रस्सी को छोड़ो, बूंद बूंद जहां पानी टपकता है पत्थर में सुराख कर देता है। इसलिए साथियों, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। किसी ने किसी से पूछा, जीवन में सफल होने का कोई मंत्र बताओ। उसने कहा प्रैक्टिस। कहा कोई दूसरा मंत्र बताओ, बोला प्रैक्टिस। बोला तीसरा मंत्र बताओ, बोला प्रैक्टिस। तो इस प्रैक्टिस को यहां भी अपनाना है। बाबा कोई फूंक मार के नहीं बना देते हैं, सिखाते हैं, सीखने वाला चाहिए। इसके लिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब
बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतोप्रधान बनने वाले ही मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। गीत बजा है, आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता तकते थे। ओम शांति। बच्चे यहाँ तो जानते हैं ना, ओम माना अहम, मम अहम आत्मा, मम शरीरम। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो। ये बड़े बड़े आचार्य विद्वान, बहुत बड़े, वो बाबा ने अपने बच्चों को सिखाया है। देखो बच्चे, वो कभी नहीं कहेंगे कि अपने को आत्मा समझ, जानते ही नहीं, शब्दों को रटा हुआ है। आत्मा होती है, परमात्मा भी है, गुड़ गोदनी मिला के एक ही कर देते हैं कभी कभी। जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, मेरे में भी है, तेरे में भी है। तो जब सब कुछ है तो फिर कौन किसको याद करे? बताओ इसका अर्थ। कौन किसको याद करे जब सब में वही समाया है? हाँ, ये हो सकता है उसकी पावर, मतलब ये सत्य है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। कितनी सुंदर बाबा ने बात बताई। हाँ? आत्मा का अपना अस्तित्व है, ईश्वर का अपना है, प्रकृति का अपना अस्तित्व है, अपने अपने लेवल पे कार्य चल रहे हैं। वो किसी एक चीज को ही पकड़ के उसमें बैठ जाते हैं। हमें बाबा ने दूध का दूध, पानी का पानी किया। इसलिए कभी कभी अपनी पीठ थपथपाया करो, अहंकार वश नहीं, स्वाभिमान वश गौरवान्वित हुआ करो कि हम ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी हैं। देखो बच्चे, गाया हुआ है, कुमारियों ने बाण मारे, शिव शक्ति पांडव सेना, बड़े बड़े विद्वान आएंगे, आ रहे हैं, समझ रहे हैं और औरों को भी समझाने के निमित्त बन रहे हैं। ईश्वरीय व्यवस्था है। इस समय तुम्हारी ये जीवन बच्चे बहुत बहुत अमूल्य है, अमूल्य। जी बाबा, तुम जगत माताएं गाई हुई हो, हद से निकल बेहद में आए हो बच्चे। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं, हम उनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। ऐसे सर्विस में बच्चे तत्पर रहो, तत्पर। जानते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं। कहां खड़े हैं भाई? संगम पर। रात के बाद फिर दिन होना है। जैसे दुनिया की कोई ताकत रात को दिन होने से नहीं रोक पाती, ऐसे ही कलयुग बीत रहा है तो सतयुग आना ही है। ये 100 नहीं, 1000% पक्का कर लो। गाते भी हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। बाप नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी मास्टर नॉलेजफुल हो। देखो बच्चे, लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता, जिनको सन्यासी काग विष्टा समान सुख कह देते हैं। फिर यहां आकर सुख के लिए पुरुषार्थ तो वो कर न सके, वे हठ योगी हैं और तुम बच्चे हो राज ऋषि, राजयोगी। तुम्हारा योग है उस दिव्य ज्योति पुंज परम धाम निवासी परम पिता परमात्मा के साथ, उस बाप के साथ, उन्हों का तत्व के साथ। अच्छा बच्चे, यह भी बना हुआ ड्रामा है। किसी को भी दोष जो ना दे वही बनता है निर्दोष। सबका रोल है अपना और वही बजाएंगे। इसलिए ड्रामा फिक्स है, वो होना ही है, वो वही विचारधाराएं चलनी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा आपको भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया, थैंक यू मीठे बाबा। सार का भी सार सुनेंगे। पावन बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ? हम आत्मा भाई भाई हैं, देह अभिमान छोड़ देना है। मनुष्यों की रूहानी सेवा कर उन्हें भी स्वर्गवासी बनाओ भाई। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न आत्मा भव। बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते वे अनुभवी रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, पटरी से ट्रेन को इधर उधर मत उतारो। जो बाबा ने रूल रेगुलेशन, जो सिस्टम, जो श्रीमत, जो पटरी पे रेल चलाता है वो सब मंजिल को पाता है।
पटरी से हटकर के आप कुछ करते हो, वो फिर मनन चिंतन। याद रखना, मंथन में अमृत तो निकला ही था, लेकिन जहर भी निकला था। हाँ, वो सब पी नहीं पाते, उसके लिए बड़ी तपस्या चाहिए मनन चिंतन की, तब जाकर के वो समाता पाते हैं। इसलिए कोई देखो कि हमारा मनन चिंतन के उल्टा तो नहीं जा रहा। ऐसे बहुत है जो ज्ञान का मनन चिंतन करके पता नहीं कितने दुकान है ये वो सब खोल के बैठे। बाबा कहते बच्चे, एक है ज्ञान को सुनना सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की भी कोई भी कोशिश सफल नहीं होती, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी कभी धोखा नहीं खाते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक अपने अंदर जमा करो। आज का स्लोगन है मधुर मुरली का, फरिश्ता वो है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। जी बाबा, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। और आजकल जो आ रहा है हम सबके लिए अव्यक्त इशारा, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। फिर वही वाली बात, जो अपनाएगा वो जीवन में सदा सुख और शांति व्यवहारिक लेवल पे बहुत ऊंचा जाएगा।